तो गाइस, धूम्रपान और शराब आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ये तो हम सब जानते हैं कि इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती है और हार्ट अटैक के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। आज के इस नए भारत में अगर कोई अपने खाने में स्वाद डालना चाहे तो वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो चुका है। 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई। इन्होंने MDH के 3 मसालों का नाम लिया, मद्रास करी पाउडर और करी पाउडर सांबर मसाला। इसके अलावा एक एवरेस्ट का प्रोडक्ट फिश करी मसाला। जांच के समय इन सब में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। ये एक ऐसा केमिकल है जिसके सेवन से कैंसर का डायरेक्ट लिंक है और कई देशों में इसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बंद है। सिंगापुर की फूड एजेंसीज ने अलग से टेस्टिंग करी और एवरेस्ट के फिश करी मसाले में यही चीज पाई गई। 4 मई 2024 सिंगापुर, हांगकांग, मालदीव्स के देशों ने इन मसालों को अपने देश में बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेपाल की फूड एजेंसीज अपने प्रोडक्ट्स की अलग से टेस्टिंग करा रही है। हो सकता है जल्दी वहाँ पे भी इन्हें बैन किया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। थोड़ा गहराई से जांच करी तो पता चला कि पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने 500 से अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है या फिर यूं कह सकते हैं रिकॉल कर दिया है। 500 से ज्यादा अधिक ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया। इनमें मसाले ही नहीं बल्कि हर एक चीज शामिल है, जैसे नट्स, सीड्स, हर्ब्स, वेजिटेबल, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, जितने भी प्रोडक्ट्स MDH ने पिछले वर्ष अमेरिका में भेजे हैं, यूएस कस्टमर अथॉरिटी ने उनमें से 31% मसालों को वापस भेज दिया है और उन्होंने ये कहा कि इसमें साल्मोनेला पाया गया है। ये एक बैक्टीरिया जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, जैसे दस्त लगना, फीवर आना, वोमिटिंग। सीवियर केसेस में अपने नर्वस सिस्टम को भी चोट पहुंचा सकता है। हालात इतनी गंभीर है कि ये खबरें सारी हमें इसलिए पता चल पा रही है दूसरे देशों की अथॉरिटी अपना काम कर रही है, नहीं तो अपने देश में से टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है और न ही अपनी सरकार की तरफ से कोई चेतावनी आई है। अरे चेतावनी देना तो छोड़ो, मोदी सरकार ने पिछले महीने पेस्टिसाइड्स की लिमिट को बढ़ा दिया है और इसे 10 गुना तक बढ़ा दिया है। जितना पेस्टिसाइड आपके मसालों में पाया जाना है एक्सेप्टेबल है, उसे 10 गुना बढ़ा दिया है। यहाँ पे 140 करोड़ लोगों की जिंदगियों के साथ खेल खेला जा रहा है। यहाँ बात सिर्फ एक मसालों की नहीं, ये खेल बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ये कौन से केमिकल है जो और आप अपनी सेहत को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि यहाँ पे कुछ लोग बोले कि आप सरकार को बीच में क्यों ला रहे हो, इसमें हमारे मोदी जी की क्या गलती है। यहाँ पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे सारी जिम्मेदारी सरकार की है। एवरेस्ट कंपनी से जब पूछा गया कि यहाँ पे इतने सारे मसाले ऐसे क्यों निकल रहे हैं तो उनने कुछ ये जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि हमें तो नेसेसरी क्लियरेंस और अप्रूवल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं दिया था। इसके अलावा हमारे खाने में कैंसर केमिकल है या फिर नहीं है, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी है FSSAI की। और ये सिर्फ हमारे ही देश की बात नहीं है, दूसरे देशों की फूड अथॉरिटी भी उनकी सरकार के अंडर आते हैं और वो सारे देश कम से कम अपने देशवासियों की हेल्थ की परवाह तो कर रहे हैं, कम से कम ये तो कह रहे हैं कि आपका खाना खतरनाक है, इन मसालों से आप दूर रहो। हमारी सरकार के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। FSSAI की तरफ से एक इकलौता रिस्पॉन्स आया है कि हमें 20 दिन चाहिए इन मसालों की टेस्टिंग कराने में और फिर हम बताएंगे कि ये आपके लिए हानिकारक है या फिर नहीं है। इन्हें 20 दिन चाहिए इन सब की टेस्टिंग कराने में, लेकिन यहाँ पर एक आम आदमी ने अपनी तरफ से टेस्टिंग इनसे पहले करा ली और कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स भी आ गए। FSSAI वो यूनिट है जिन्होंने 20 दिन मांगे ये जवाब देने के लिए कि इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। मेरा सवाल FSSAI से ये है कि अगर मैं 4 दिन के अंदर पता लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कितना इथाइलिन ऑक्साइड है तो आपको 20 दिन का टाइम क्यों चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग बहाने मारते हैं कि ये दुनिया भर के लोगों की साजिश है मोदी सरकार को गिराने की, नहीं तो इलेक्शन से पहले ही ऐसी खबरें क्यों आ रही है। मैं पर्सनली मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन क्या उन्हें हमारे सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ करने चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि ये खबरें इलेक्शन के टाइम पर नहीं आ रही है, ये खबरें काफी टाइम पहले से ही आ रही है, बस टीवी चैनल्स आपको दिखा नहीं रहे हैं। अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में अमेरिका ने 15% MDH के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया था। 2020 से लेकर जैसा आज तक मैंने बताया, यूरोपियन 527 इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर चुका है। अगर उन देशों पर आपको यकीन नहीं होता तो आप इस रिपोर्ट को ही देख लो, ये तो एक इंडियन ने ही करवाई है। तो आइए वापस चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस केमिकल इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में। इसका शॉर्ट फॉर्म है EO या फिर ETO और जो हमारे केस में है वो है फूमिगेशन। फूमिगेशन शब्द का मतलब होता है डिसइंफेक्ट करना या फिर स्टेरिलाइजेशन करना। जितने हानिकारक कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं खाने में उन्हें मारना। इथाइलिन ऑक्साइड एक गैस के
के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। यह गैस किसी भी मटेरियल के पैकेजिंग के थ्रू बड़ी ही आसानी से फ्लो कर जाती है और काफी आसानी और इफिशिएंट तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डिसइंफेक्ट करने के लिए यह गैस अपने आप में कलरलेस है और आपको ये दिखेगी नहीं और ये फ्लेमेबल जरूर है, यानी आग लग सकती है इस पर। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका इस्तेमाल फसल उगाते वक्त नहीं किया जाता, बल्कि मसालों की पैकेजिंग करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा पाई जाती है तो उस किसान की गलती नहीं है जो इस फसल को उगा रहा है, बल्कि उस कंपनी की गलती है जो पैकेजिंग करते समय इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर प्रॉब्लम स्टोरेज के दौरान आ रही है। इतना सब हो जाने के बाद एवरेस्ट के जो डायरेक्टर राजीव शाह है वो कहते हैं कि 60 में से सिर्फ एक फिश करी मसाले में ही तो ETO निकला है, इसका मतलब बाकी सारे मसाले तो खाने लायक है। और दूसरी तरफ MDH का भी यही दावा है कि सारे प्रोडक्ट उनके साफ है और आराम से खाने लायक है। लेकिन पता है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ बात ETO की नहीं है। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि अमेरिका में जो MDH मसालों की शिपमेंट को रिजेक्ट किया गया, मैंने आपको बताया था कि ETO का इस्तेमाल किया जाता है सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए। कुछ मसालों में ETO पाया जा रहा है और कुछ मसालों में सैल्मोनेला पाया जा रहा है। यूएस की FDA ने बताया था कि अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में 15% MDH के मसाले जो इंपोर्ट किए जा रहे थे, अमेरिका ने उन्हें रिव्यूज कर दिया था सैल्मोनेला की वजह से। याद है दोस्तों, 2015 में हमारी सरकार ने मैगी को बैन किया था क्योंकि उसमें MSG के ट्रेसेस पाए गए थे, जिसके बाद पतंजलि नूडल्स को लॉन्च किया गया था और ये एक बहुत ही बड़ी लॉन्च हुई थी। लेकिन अब जब पूरी दुनिया भर में इतने सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लग रहा है तो हमारी सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कह रही है। हो सकते हो जरा इतने सारे केमिकल्स इनको लेकर ये FSSAI वाले अभी तक इतनी सारी खबरें आने के बाद भी कोई चेतावनी नहीं दे रही है। दोस्तों, देश में सही में हालत बहुत गंभीर है और बहुत ज्यादा खराब है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद इतनी बेशर्मी वाली चीज जो सरकार ने अभी तक करी है, 8 अप्रैल 2024 को FSSAI की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा जाता है कि पेस्टिसाइड की MRL को बढ़ा दी जाएगी। कुछ छोटे मोटे नंबर से नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा सरकार ने बढ़ा दी पेस्टिसाइड की लिमिट को। पहले 0.01 मिलीग्राम पर केजी पेस्टिसाइड एक्सेप्टेबल था खाने में, इन्होंने कहा 0.1 मिलीग्राम पर केजी एक्सेप्टेबल था खाने में। अब इन्होंने 0.1 मिलीग्राम पर केजी पेस्टिसाइड एक्सेप्ट किया है। जब लोगों ने इस खबर को लेकर हल्ला मचाया सोशल मीडिया पर कि ये क्या हो रहा है, तो FSSAI ने अपने आप को डिफेक्ट करने के लिए कहना शुरू कर दिया कि ये तो एक झूठी खबर है, हमें तो बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, FSSAI कह रहा है कि ये रिपोर्ट हुआ है कि हमने 10 गुना लिमिट बढ़ा दी है। ये फॉल्स और मेलिशियस रिपोर्ट है। इंडिया का तो सबसे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है, ये अच्छी भली एक गलत खबर फैलाई जा रही है। जरा देखिए इनका डिफेंस क्या था। ये कहते हैं कि हमने लिमिट तो बढ़ाई है, हमने 10 गुना लिमिट बढ़ाई है, लेकिन सिर्फ IBRC से रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब ये तो एडमिट कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ ही पेस्टिसाइड की लिमिट को बढ़ाया है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्यों बढ़ाई है। इन्हीं का ही 2022 का एक ऑर्डर देखो इनकी खुद की वेबसाइट पर। इस रिपोर्ट के सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि वो पेस्टिसाइड जो रजिस्टर नहीं है CIBRC से के साथ उनकी भी डिफॉल्ट लिमिट 0.01 मिलीग्राम पर केजी होगी। मैंने पुराने ऑर्डर में तो इन्होंने अपनी लिमिट को कम रखी थी, इन्हीं पेस्टिसाइड्स की लिमिट को, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा दी है। आखिर क्यों? FSSAI का यहाँ पर एक और बहाना है कि हमने डिफॉल्ट लिमिट को इसलिए बढ़ा दी क्योंकि जो इम्पोर्टेड खाना जो इंडिया में आएगा बाहर के देशों से, उनके देशों में लिमिट जो होगी वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, इसलिए उस खाने के लिए हम इस लिमिट को बढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ पर कि हम दूसरी कंट्री पे अपना ब्लेम डाल दो। बाहर से आने वाले खाने में ज्यादा पेस्टिसाइड डला है तो इसका मतलब तो अपने देशवासियों को भी ज्यादा पेस्टिसाइड वाला खाना खिला दो। जो काम डेवलप्ड कंट्रीज कर रही है, हमारी सरकार बिल्कुल उसका उल्टा ही कर रही है। क्या सरकार को यहाँ पर चंदा दिया जा रहा है इन पेस्टिसाइड की कंपनियों के द्वारा? क्या यहाँ पर एक और चंदा धंधा मॉडल छिपा हुआ है? ये बात हम कंज्यूमर्स की नहीं बल्कि किसानों की भी है। PMC पब्लिक हेल्थ डेटा के अनुसार दुनिया भर में 11,000 फार्मर्स मारे जाते हैं हर साल पेस्टिसाइड की वजह से। इनमें से करीब 6,500 फार्मर इंडियन होते हैं। यानी दुनिया भर में मारे जाने वाले किसान 60% किसान यानी कि हमारे देश में मारे जाते हैं। ये नंबर भी ये एक अंडर रिपोर्ट है और यहाँ पर कोई भी कानून नहीं है जो किसानों की सेफ्टी इंश्योर करता हो। अरे सेफ्टी तो छोड़ो, खाने में मिलावट की बात आते ही सबसे पहले लोग इंजाम किसानों पर लगाते हैं। और पेस्टिसाइड की बात करी जाए तो कंपनीज इतना प्रेशर कर रही है किसानों को
कि जबरदस्ती और ज्यादा पेस्टिसाइड छिड़को। और किसानों को यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अच्छी फसल तभी मिलेगी जब और ज्यादा पेस्टिसाइड होगी। तो दोस्तों मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज समझा दी है। तो अब आप खुद समझदार यहाँ पे हो कि आपको सच्चाई सुननी है या फिर आपको झूठ के अंधेरे में रहना है। फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं किसी भी सरकार की कटास से यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है अभी की FSSAI ने MDH और एवरेस्ट की फैक्ट्रियों में जाके वहाँ के सैंपल कलेक्ट किए और उनकी जांच पड़ताल की। उन्होंने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि उनमें कोई भी पेस्टिसाइड जैसी चीज नहीं है। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये तो बहुत ही ज्यादा हंसने वाली बात है कि हम चोर को पहले ही बोल दे कि हम 10 बजे आएंगे और तू 10 बजे से पहले ही चोरी करके निकल जाना। आप खुद यहाँ पे सोच के देखिए कि उनको फैक्ट्रियों में जाने से अच्छा उनको बाहर के सैंपल कलेक्ट करने थे जो बाजार में पहले से ही उपलब्ध हो और उनकी टेस्टिंग करनी चाहिए थी। तभी यहाँ पर सच और झूठ का फर्क सामने आता। यहाँ पर इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एक सही पर्पस बताना है, बाकी आप खुद यहाँ पे समझदार हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना और नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना।